1939 में लैंसडाउन से करम भूमि का प्रकाशन किसने किया था? ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। लैंसडाउन से 1939 में करम भूमि का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों ये क्या था? भैरव दत्त धूलिया और भक्तदर्शन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नैनीताल गोलीकांड जो कि दोस्तों कब घटित हुआ था? 3 अक्टूबर 1994 में। शहीद आंदोलनकारी का दोस्तों नाम आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रताप सिंह बिष्ट थे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी नहीं करना है, ए और बी दोनों नहीं करना है। राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल दोस्तों ये पौड़ी में शहीद हुए थे, पौड़ी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रताप बिष्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कुमाऊं का चेरापूंजी, दोस्तों ये कहा जाता है कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी ढांग। दोस्तों ये सूखी ढांग पड़ता है टनकपुर से दोस्तों पहले पड़ता है। चंपाव से जब टनकपुर को जाते हैं तो रास्ते में दोस्तों चंपाव से टनकपुर को जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। तो कुमाऊं का दोस्तों चेरापूंजी से कहा जाता है और यहाँ दोस्तों वर्षा अधिक होती है तो इसलिए दोस्तों इसे चेरापूंजी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। रुकमणी नौला दोस्तों ये भी चंपावत में है, बिल्कुल सही है। झिनझाड़ ताम्रपत दोस्तों ये भी चंपावत में। गोला चौड़ किला दोस्तों ये भी चंपावत में है। बागेश्वर इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा गोला चौड़ किला दोस्तों ये कहाँ है? चंपावत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस खंड में सरयू एवं गोमती को यमुना कहा गया है? किस खंड में सरयू एवं गोमती को यमुना कहा गया दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मानस खंड में। तो कुमाऊं दोस्तों नदियां बहती है तो कुमाऊं के लिए मानस खंड ही हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला स्थित है। जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है उधम सिंह नगर पंतनगर में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मोहजबानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वर्ष नैनीताल जनपद में भूस्खलन हुआ था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। 18 सितंबर 1880 को दोस्तों हुआ था। 151 लोग दोस्तों इसमें जिंदा दफन हो गए थे। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 सितंबर 1880। पूरी डेट सही दोस्तों आपको याद रखना है, सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से पहाड़ सस्ता के संस्थापक कौन है? दोस्तों ये हैं शेखर पाठक। शेखर पाठक पहाड़ पत्रिका ये भी दोस्तों किसने निकाली? शेखर पाठक ने। पहाड़ सस्ता दोस्तों नैनीताल में। तो ये आपको याद रखना है, शेखर पाठक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस मंदिर के पास में नर एवं नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पुलिस परीक्षा में दोस्तों पूछा गया कि बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर है? दोस्तों ये है अलकनंदा नदी के तट पर है। केदारनाथ दोस्तों यहाँ बहती है मंदाकिनी नदी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मंदिरों की नगरी दोस्तों कहा जाता है द्वाराहाट को। मीठी मूलियों का शहर दोस्तों कहा जाता है द्वाराहाट को। कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वाराहाट अल्मोड़ा को। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा किस मंदिर में की जाती है? रुद्रनाथ दोस्तों कहाँ है? चमोली में। तो रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा दोस्तों की जाती है गोपेश्वर मंदिर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया? दोस्तों ये किया गया केदारनाथ मंदिर। आदि गुरु दोस्तों शंकराचार्य की समाधि कहाँ है? दोस्तों ये भी केदारनाथ के ही समीप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से गढ़वाल के किन स्थानों पर नंदा देवी के मंदिर स्थित? दोस्तों कुरुड़ दसौली चमोली में है। नौटी चमोली ये भी है। लाता पैनखंडा ये भी चमोली में है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। वंशी नारायण मंदिर दोस्तों ये कहाँ है? ये है चमोली में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में 20वें न्यायालय की स्थापना किस दिन की गई? जिस दिन दोस्तों हमारे राज्य का गठन हुआ था उसी दिन दोस्तों ये हुआ था। तो 9 नवंबर 2000 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देश का दोस्तों कौन से नंबर का न्यायालय है? तो 20वें नंबर का है। वर्तमान में दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, न्यायमूर्ति विपिन सांघी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों जो न्यायालय है ये दोस्तों आने वाला नैनीताल से हल्द्वानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? ये यहाँ पर आपको बताना है। अशोक अभ्यंकर देसाई दोस्तों ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, GCM रावत। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा,
कुमाऊं का कौन सा जिला गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करता? दोस्तों प्रश्न बन सकता है, जरूरी नहीं दोस्तों ये प्रश्न आए, लेकिन कौन सी दोस्तों किसके साथ सीमा नहीं लगती, तो इस तरह से दोस्तों चीन के साथ किसकी सीमा नहीं लगती, या दोस्तों कैसे भी प्रश्न है यूपी के साथ कौन सा जनपद सीमा नहीं बनाता है, या दोस्तों कैसे भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। कुमाऊं का कौन सा जिला गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करता? अब देखिए दोस्तों, पिथौरागढ़ बिल्कुल करेगा, चमोली जा सकते हैं, पिथौरागढ़ से बिल्कुल करेगा। अल्मोड़ा दोस्तों, अल्मोड़ा से पौड़ी जा सकते हैं आप, चमोली जा सकते हैं आराम से, पूरे दोस्तों गढ़वाल में घूम सकते हैं आराम से। नैनीताल से दोस्तों बिल्कुल, नैनीताल से तो और आसान है। तो दोस्तों इसका से उत्तर होगा चंपावत। चंपावत और दोस्तों जो उधम सिंह नगर जनपद हैं, ये दोस्तों गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कौन इनमें से सुमेलित नहीं है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 4 पर्वत दिए हुए हैं और दोस्तों उनके स्थान दिए हुए हैं कि किसकी जनपद में है। वैसे दोस्तों यहाँ पर आ सकता है कि 4 दोस्तों पर्वत दे दिए, उनकी दोस्तों ऊंचाई दे दी, कौन सा सुमेलित नहीं है। या फिर दोस्तों 4 पर्वत यहाँ पर दे दिए, 4 दोस्तों उनकी ऊंचाई दे दी, ऊंचाई दोस्तों नहीं देगा, इनमें से कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, ऊंचाई दोस्तों नहीं देगा, पर्वतों का नाम होगा, प्रश्न इस तरह से होगा। तो प्रश्न दोस्तों कैसे भी आ सकता है, दोस्तों आयोग कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको जोड़ से अच्छे से रिविजन कर लेना है। तो नीलकंठ दोस्तों चमोली में है, गढ़वाल क्वीन दोस्तों इसे कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गौरी पर्वत दोस्तों ये भी चमोली में बिल्कुल सही है। बंदर पूंछ दोस्तों ये उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। चौखंबा दोस्तों ये भी कहां है, चमोली में, ना कि टिहरी में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, डांडी कांठी की गोदमा फिल्म का संबंध किससे? भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसी तरह से ऑप्शन वहां पर बनते हैं। डांडी कांठी की गोदमा दोस्तों ये फिल्म है भूकंप से, तो परीक्षा वाणी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, जराल ताल एवं मंझाण ताल कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, ये दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, टिहरी में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात बिरथी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये याद रखना है कि बिरथी फॉल कहाँ है। दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में है। इसकी ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर पूछी गई है, दोस्तों इसकी ऊंचाई है 126 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा कुंड ठंडे पानी का कुंड है? दोस्तों ये है नंदी कुंड, ऑप्शन नंबर डी। गौरी कुंड, सूर्य कुंड, सूर्य दोस्तों सूर्य में गर्मी होती है तो सूर्य कुंड दोस्तों गर्म हो जाएगा। भौरी अमोला, भौरी अमोली दोस्तों कुंड ये भी गर्म है। गौरी कुंड दोस्तों ये भी है, इसका से उत्तर होगा नंदी कुंड। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कुमाऊं मंडल में राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, कुमाऊं मंडल में राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ये है 40.30%। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और पटवारी में भी दोस्तों, वैसे कोई भी दोस्तों जो परीक्षा है कुमाऊं से भी दोस्तों लगभग इतने का ही है। ज़्यादा दोस्तों तैयारी करने वाले गढ़वाल में, ऐसा भी नहीं है कि कुमाऊं में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों देखा जाए तो गढ़वाल दोस्तों इस तरह से रहेगा, 60 दोस्तों 40 का रहेगा। खैर दोस्तों ये वैसे ही बता रहा हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन वन क्षेत्र का दोस्तों जो प्रतिशत है ये दोस्तों हो जाएगा कितना, 40.30। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मक्कू एवं छड़ीला किसकी प्रजाति हैं? दोस्तों ये आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा। मक्कू एवं छड़ीला किसकी प्रजाति? दोस्तों ये है झूला वनस्पति की। और प्रथम ग्रेड का दोस्तों जो झूला है वो दोस्तों किसे निर्यात किया जाता है? फ्रांस को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला है? दोस्तों ये हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, 820 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों फैला हुआ है। पॉइंट में दोस्तों थोड़ा अलग है, लेकिन 820 है तो पॉइंट आपको याद नहीं रखना वैसे भी। तो 820 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, राज्य में फलमंती पहाड़ी श्रेणी पर कौन सा खनिज मिलता है? दोस्तों ये मिलता है तांबा। ताम्र नगरी दोस्तों कहा जाता है अल्मोड़ा को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, झपटो छिनो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों कई बार आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा और हमने भी दोस्तों कई बार प्रैक्टिस की है। 1998 दोस्तों यहाँ पर 98 ही है, कई बार रहता है 1988 और 98, तो बच्चे वहां पर गलती कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 98 के भी 3 ऑप्शन दे दिए हैं, जबरदस्त हो गया। तो 21 जून 1998 इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झपटो छिनो आंदोलन। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सघंद पादप केंद्र। दोस्तों पादप केंद्र, सघंद पादप केंद्र दोस्तों ये कहाँ है? ये है सेलाकुई। सेलाकुई दोस्तों आप सभी को पता है दून में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, पहले दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई? दोस्तों एक तो प्रश्न यही बन सकता है कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो रुड़की में है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1928 में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में कहाँ की गई थी? दोस्तों ये की गई थी हल्द्वानी में, हल्द्वानी नैनीताल में की गई थी प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना। बोले तो ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में किसने प्रोत्साहित किया था? दोस्तों ये किया था रायले ने, रायले, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। श्यामपुर देहरादून, मुनिकीरेती टिहरी, पंतनगर उधम सिंह नगर, पशुलोक ऋषिकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा पशुलोक में है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ कमिश्नर ट्रेल द्वारा कब किया गया? जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1823 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1823 में। अगला प्रश्न है, दादी अम्मा किसका उपनाम है? दादी अम्मा दोस्तों ये कहा जाता है दादी अम्मा या चिपको वुमेन, दोस्तों ये कहा जाता है गौरा देवी को, ये आपको याद रखना है। आयरन पंथ दोस्तों अल्मोड़ा की बेटी, पाकिस्तान की बहू, ये आयरन पंथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में कहाँ की गई? दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, ये दोस्तों कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा, अब गढ़वाल है तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, तो रामनगर तो होगा नहीं, काठगोदाम होगा नहीं, कुमाऊं में है, तो ऐसा दोस्तों नहीं करना है। परीक्षा में आपने कई बार पढ़ा होगा और जगह भी पढ़ा होगा दोस्तों, ये है रामनगर में, रामनगर में गढ़वाल मोटर यूजर कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, दोस्तों ये है रामनगर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किरमोली जल विद्युत परियोजना, किरमोली दोस्तों एक है करमोली, एक है किरमोली, तो किरमोली दोस्तों ये है गौरीगंगा पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, राज्य के सभी परिवारों का कम से कम एक खाता खोलने के लिए 100% वित्तीय समावेशन योजना कब दोस्तों ये शुरू की गई थी? जबरदस्त प्रश्न है, टपक सकता है एग्जाम में। 2006 इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, प्रोबी कोटले का संबंध दोस्तों किससे था? ये यहाँ पर आपको बताना है। प्रोबी कोटले दोस्तों इसका संबंध था, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गंगा नहर दोस्तों, गंगा नहर है, गंगा नहर दोस्तों निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और वर्तमान दोस्तों कौन है? इंदु कुमार पांडे हैं। और पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? आर के दर, दोस्तों कहीं पर धर लिखा है, कहीं पर दर लिखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, दर लिखा एक ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य में ई विल व्यवस्था कब लागू की गई? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, उत्तराखंड में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई दोस्तों? प्रश्न आने की प्रबल संभावना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 अप्रैल 2018 में दोस्तों की गई थी ई वे बिल व्यवस्था। बिल्कुल मोहजबानी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? दोस्तों ये की गई थी 1 अप्रैल 2008 को, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, एक पुस्तक है, आपको बताना है किसने लिखी है, द हिमालय माउंटेन्स। दोस्तों एक पुस्तक है द हिमालय माउंटेन्स, दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वैली फ्रेजर। रस्किन बॉन्ड दोस्तों नहीं, जेम्स वैली फ्रेजर की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राठ विकास प्राधिकरण, दोस्तों जो राठी जनजाति है उत्तराखंड में, ये रहती है पौड़ी में, तो ये यहाँ पर आपको बताना है राठ विकास प्राधिकरण दोस्तों कब बना था, कब इसका गठन हुआ था? तो ये हुआ था 2014-15 में, बोले तो ऑप्शन नंबर बी, पी फॉर बागेश्वर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना कितने से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए है? दोस्तों ये है 65+ वालों के लिए, 60+ नहीं दोस्तों, 65 से ज्यादा वालों के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, बोल्डरसन ने तराई में कब बंदोबस्त किया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, बोल्डरसन का नाम आपको याद रखना है। तराई में दोस्तों बोल्डरसन ने कब बंदोबस्त किया था? ये किया था 1831 में, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नाप तौल की पद्धति पाथा का प्रचलन किसने किया था? धूली पाथा दोस्तों चलाया था अजय पाल ने, अजय पाल। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, गोरखाओं ने पहला भूमि बंदोबस्त जो कि दोस्तों कब किया था? 1791-92 में, किसकी सहायता से दोस्तों ये किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोगामल शाह, जोगामल शाह। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अभी आपको जाना नहीं है, अंत तक आपको बने रहना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रिवीजन दोस्तों इसमें आपका जबरदस्त होने वाला है, सभी जगह से दोस्तों मैंने इसमें लगभग प्रश्न लिए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है नैनीताल में, नैनीताल में है, याद रखिएगा, परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है, सीधे आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई? श्रीनगर में की गई। और कब की गई दोस्तों? ये की गई 2008 में, 2008 में।
अगला प्रश्न है इथेनॉल प्लांट स्थित है दोस्तों, कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी टपक जाते हैं एग्जाम में, तो यह है दोस्तों बाजपुर में, बाजपुर है उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, भतूज उत्सव या फिर दोस्तों इसी को ही अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। भतूज उत्सव या अन्नकूट मेला किस धाम के कपाट बंद होने पर लगता है दोस्तों? ये लगता है केदारनाथ के। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। पौराणिक तिमुड़ा में दोस्तों कहां लगता है? ये लगता है बद्रीनाथ में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, महादेवी कन्या पाठशाला MKP महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना दोस्तों की थी महादेवी भटनागर ने दोस्तों ये की थी, महादेवी भटनागर ने की थी, महादेवी वर्मा ने दोस्तों नहीं की थी, ये की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 15 सितंबर 1902 को। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी देहरादून में है। अगला प्रश्न है, मसूरी वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार। तो एक प्रश्न दोस्तों आपका ये बन गया कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये मसूरी वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों ये है 10.82 वर्ग किलोमीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चंपावत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चौराणी चोटी पर स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है चौराणी चोटी पर दोस्तों कौन सा स्थल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बैराटगढ़। बैराटगढ़ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सी फॉर चमोली। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किस इतिहासकार ने हरिद्वार को कुपिला का, कुपिला या फिर कायोपिल दोस्तों इसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सरुद्दीन ने, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, राज्य का प्रथम वीरता पुरस्कार उत्तरकाशी के हरीश राणा को कब मिला? दोस्तों ये यहां पर आपको बताना है, जबरदस्त प्रश्न है। राज्य का प्रथम वीरता पुरस्कार उत्तरकाशी के हरीश राणा को कब मिला? 2003 में। बिल्कुल मौजवानी याद रखेगा। पिंडारिक तीर्थ किसे कहा जाता है? पिंडारिक, पिंडारी दोस्तों, पिंडारी आपको इस तरह से याद रखना है। पिंडर और अलकनंदा दोस्तों ये संगम होता है कर्ण प्रयाग में, तो ये आपको याद रखना है। अलकनंदा नंदा की नंद प्रयाग, तो पिंडारिक तीर्थ दोस्तों ये हो जाएगा कर्ण प्रयाग में, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसे बुगियालों की मदर टेरेसा कहा जाता है? बुगियालों की मदर टेरेसा दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बुगियालों की मदर टेरेसा दोस्तों ये कहा जाता है रूपा देवी को। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दोस्तों, कोई ना कोई दर्रा प्रश्न दोस्तों बनेगा एग्जाम में, तो सभी दर्रों को तो देख लीजिएगा, एक बार नजर मार लीजिएगा एग्जाम से पहले। मार्चयोग व लातूधुरा दर्रे जोड़ते हैं, जरूरी दोस्तों यही आए, लेकिन और भी आ सकता है। ये आ सकता है कि जैसे लातूधुरा दर्रा किसे जोड़ता है, तो प्रश्न दोस्तों आयोग कैसे भी पूछ सकता है। 4 दर्रे दे दिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो लातूधुरा और मार्चयोग, ऑप्शन देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी चमोली है, उत्तरकाशी चमोली, तिब्बत यहाँ पर चमोली, चमोली तिब्बत और चमोली पिथौरागढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है लातूधुरा और मार्चयोग। तो ये नाम आप दर्रों का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जगत सिंह चौधरी जंगली को कब इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला? तो ये मिला दोस्तों इन्हें कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 2000 में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जगत सिंह चौधरी जंगली को दोस्तों कब मिला था? इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार सन 2000 में ये मिला था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, पुरंदर पर्वत कहाँ स्थित है? तो पुरंदर दोस्तों किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है दोस्तों। ये कहाँ है? केदारनाथ में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हिमवंत नामक कविता संग्रह उत्तराखंड से संबंधित किस साहित्यकार की कृति है? ये यहाँ पर आपको बताना है, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमवंत नामक कविता संग्रह चंद्र कुंवर बर्तवाल, काफल पाको गीत चंद्र कुंवर बर्तवाल। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, केदारनाथ धाम में पहले बैंक ATM का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों ये कब किया गया केदारनाथ धाम में? दोस्तों किसने खोला है? ये जरूर आ सकता है किस बैंक ने खोला है, तो HDFC ने दोस्तों ये खोला है केदारनाथ धाम में। दोस्तों यहाँ भी आप ATM खुल गया है, पैसे आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये दोस्तों कब? इसका सही उत्तर दोस्तों 2019 में था, तो 3 अगस्त 2019 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भमांसु क्या है? दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों एक है नदी, हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के प्रश्न दोस्तों UKPSC पूछता है, जैसे चौफुला क्या है? तहसील है, नदी है, वस्त्र है, त्योहार है, व्यंजन है दोस्तों, इस तरह से बना था। नृत्य है, चौफुला, ऑप्शन दोस्तों इस तरह से बना था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, 1930 में अमन सभा की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों अमन सभा दोस्तों 1930 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंसडाउन में, लैंसडाउन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये है कड़वाश्रम, कड़वाश्रम पौड़ी में है, माली नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, बराह मिहिर किसकी उपाधि है? चारण नाम से दोस्तों कौन जाने जाते हैं? ये दोस्तों जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल चारण।
अनिल जोशी, अनिल प्रकाश जोशी दोस्तों इनको कहा जाता है माउंटेन मैन, और बरहामी दोस्तों कहा जाता है मुकुंद राम बर्थवाल को। ऑप्शन नंबर ए फॉर अल्मोड़ा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हर्षवंती बिष्ट जिनका संबंध पौड़ी जनपद से है, अच्छी बात है, एक प्रश्न ये बन गया, हर्षवंती बिष्ट पौड़ी जनपद से इनका संबंध है, को पर्यावरण में सीसीआई ग्रीन अवार्ड, तो सीसीआई ग्रीन अवार्ड दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इनको दोस्तों ग्रीन अवार्ड कब मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सन 2010 में दोस्तों मिला था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, टिहरी का नाम धनुवती किस में कहा गया है? दोस्तों कहा गया स्कंद पुराण में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, टिहरी के सकलाना पट्टी में बाल सभा का गठन सत्य प्रकाश रतुड़ी, दोस्तों ये नाम भी आपको याद रखना है। टिहरी के सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में बाल सभा का दोस्तों गठन सत्य प्रकाश रतुड़ी द्वारा दोस्तों कब किया गया था? 1935 में किया गया था। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना दोस्तों अल्मोड़ा में कब की गई थी? सन 2003 में दोस्तों की गई थी, याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। यहीं पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी दोस्तों जो फलसीमा जो है, फलसीमा भी दोस्तों यहीं पर है, उदय शंकर नाट्य अकादमी के समीप ही है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों यहां पर आपको बताना 4 ऑप्शन है और इनमें से आपको बताना कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है। बक्सी दोस्तों नानक मत्ता, और गोरख माता दोस्तों नानक मत्ता सही है, किलपुरी रुद्रपुर कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, खटी माँ का दोस्तों जो नाम था वो था मकरपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, डेट आपको सबसे पहले याद रखनी है 29 अप्रैल की। तो 29 अप्रैल 2011 को काशीपुर दोस्तों उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की दोस्तों स्थापना की गई। तो प्रश्न दोस्तों बनेगा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड में काशीपुर में है। स्थापना कब होती है? 29 अप्रैल 2011 को होती है। तो दोस्तों ये कौन से नंबर का है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये 13वें नंबर का है, 13वें नंबर का, ये आपको याद रखना है। पंचवर्षीय दोस्तों कौन सी थी? वो 11वीं पंचवर्षीय थी, 11वीं पंचवर्षीय में दोस्तों लगा था। पंचवर्षीय योजना दोस्तों पूछी गई थी एग्जाम में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? दोस्तों ये थे सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक कहाँ हुई? दोस्तों ये हुई थी डाडा मंडी। डाडा मंडी दोस्तों कहाँ है? पौड़ी में है। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की दोस्तों पहली बैठक हुई थी डाडा मंडी। डाडा मंडी दोस्तों ये है पौड़ी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और कोका कोला हार गया पुस्तक प्रवीण कुमार भट्ट द्वारा किस आंदोलन पर लिखी गई? दोस्तों ये लिखी गई छरबा आंदोलन पर, दोस्तों देहरादून में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द गोरखाली अंपायर किसकी दोस्तों रचना है? यह है दोस्तों MC रेग्मी की, MC रेग्मी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस कमिश्नर ने विधवा महिलाओं को बेचने पर पाबंदी लगाई थी? दोस्तों ये लगाई थी ट्रेल महोदय ने लगाई थी, याद रखेगा। किस कमिश्नर ने विधवा महिलाओं को बेचने पर पाबंदी लगाई थी? तो ट्रेल महोदय ने लगाई थी, याद रखेगा। रेमजे आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, गिरिसन ने भारत का भाषा सर्वेक्षण में गढ़वाली एवं कुमाऊनी भाषा की कितनी उपबोलियों का उल्लेख दोस्तों किया है? 21, ऑप्शन नंबर ए। थर्प दोस्तों क्या था? जल्दी से यहां पर आपको बताना है, थर्प दोस्तों क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कत्यूरी शासनकाल में शासकों का प्रशासनिक भवन। दोस्तों ये क्या था? थर्प था। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, डोबरा चांठी पुल का निर्माण कार्य कब दोस्तों शुरू किया गया था? डोबरा चांठी पुल दोस्तों निर्माण शुरू हुआ था 2006 में, 9 नवंबर 2020 को दोस्तों हुआ था इसका उद्घाटन। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, एक पोर्टल है ई ग्रंथालय पोर्टल। तो ये दोस्तों आपको बताना है इसका दोस्तों संबंध किससे है? दोस्तों ये है विश्वविद्यालयों को एक पोर्टल से जोड़ने से। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सौभाग्य योजना की शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड में कब हुई थी? 9 मार्च 2018 में, बिल्कुल आपको याद रखना है। सौभाग्य योजना की शुरुआत दोस्तों 9 मार्च 2018 में। अगला प्रश्न है, झुमड़ा दोस्तों ये है थारू का नृत्य गीत। झुमड़ा और लहचारी दोस्तों इनका नृत्य है, और झुमड़ा जो है थारू का नृत्य गीत है। अगला प्रश्न है, अलगोजा बजाया जाता है। अलगोजा दोस्तों ये बजाया जाता है मुंह से, यानी कि मुंह से बजाया जाता है, तो फूंक बांध यंत्र है। अब दोस्तों नाक से तो कर नहीं सकते ना, नाक से वैसे दोस्तों कोई चीज़ देखिए कि नाक से बजाया जाता है दोस्तों, यानी हाथ पाँव से तो बजाए जाते हैं, लेकिन नाक वाला ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन आप हटा सकते हैं, बाकी अलगोजा दोस्तों बजाई जाती है मुंह से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मूर्ति पीठिका लेख कहां से दोस्तों मिले हैं? कोलसारी, चमोली, देवलगढ़, पौड़ी। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं जंगल जांच समिति का गठन किस वर्ष किया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। कुमाऊं जंगल जांच समिति दोस्तों कब बनी थी? 1959 में। बोले तो ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं जंगल जांच समिति। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बाटा घाटा कांड कब हुआ था? दोस्तों मसूरी में हुआ था
15 सितंबर 1994 को मसूरी के समीप दोस्तों ये हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों ये कहाँ स्थित है दोस्तों, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी 1-2 दिन पहले, आपने देखा होगा। कल ही दोस्तों डाली थी, 1-2 दिन पहले भी नहीं, कल ही दोस्तों डाली थी। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों ये कहाँ है, अल्मोड़ा में है। 1913 में दोस्तों ये बना था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आपको एक प्रश्न बताना है। आपको दोस्तों पता है कि पटवारी के दोस्तों पदों का जो सृजन किया था 1819 में रेल ने किया था। प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति दोस्तों कब से होने लगी, किस कमिश्नर के समय से दोस्तों हुई प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति, ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ट्रेल दोस्तों नहीं है, ना ही रैमजे है, उसके बीच में दोस्तों इनके बीच में ही कोई कमिश्नर है, उनके समय से दोस्तों हुई थी प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति। ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से बताना है। जो जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, तो पटवारी प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों ये कहाँ है, अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति बोले तो एससी किस जनपद में स्थित है दोस्तों, ये है हरिद्वार में, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एचपी कंपनी द्वारा आईटी अकादमी कहां स्थित है दोस्तों, आईटी अकादमी दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किन शासकों के शासनकाल में 1514 ईस्वी के ताम्रपत्र में घराट का उल्लेख मिलता है। घराट दोस्तों जो घट होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा चंदू के समय दोस्तों, ये है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा दोस्तों जो आपको ये घराट मिलेंगे, ये मिलेंगे चमोली में, ये भी आपको याद रखना है। और घराट विहीन जनपद दोस्तों एक भी आपको ये जो घट है घराट दोस्तों ये देखने को नहीं मिलेंगे, एक तो हरिद्वार में और एक उधम सिंह नगर में, घराट विहीन जनपद है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कुमाऊं व गढ़वाल वाटर एक्ट दोस्तों, कुमाऊं व गढ़वाल जल नियम दोस्तों ये कब बनाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975 में, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। सूरीधार बांध दोस्तों किस नदी पर है, यमुना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूप हार्वेस्टिंग का संबंध है, ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है बरसाती पानी के संचयन से दोस्तों संबंध है, रूप हार्वेस्टिंग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों अभी आपको जाना नहीं है, अंत तक बने रहिएगा। लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था दोस्तों, ये था जीरोस। जब दोस्तों कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन था, ये था दोस्तों कौन, जीरोस। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, सुदर्शन शाह द्वारा लिखित सभासार ग्रंथ की भाषा है दोस्तों, ये है ब्रिज भाषा में लिखा गया, याद रखेगा, 7 खंडों में है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है, तो राहुल बिष्ट बॉडी बिल्डर, रेणु कोहली एथलेटिक्स, सुशील राणा हैंडबॉल, अरुण जखमोला दोस्तों कनिष्ठ सहायक में आया था कि 1 नंबर के लिए अरुण जखमोला का संबंध किससे है दोस्तों, इनका संबंध है वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, किस निम्नलिखित में से किस नगर पंचायत में चुनाव नहीं होते, तो इतना दोस्तों परीक्षा वाणी में आपको जो शुरुआत में उसको जो वन लाइनर दिए हुए हैं, यहां दोस्तों आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। कहां दोस्तों नहीं होते हैं, जल्दी से आपको सही उत्तर अपना टिक करना है। बद्रीनाथ में होते हैं, गंगोत्री में होते हैं, यमुनोत्री में दोस्तों नहीं होते हैं, केदारनाथ में भी होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुनोत्री में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम लाइकेन काई संरक्षण और शोध केंद्र किस जनपद में दोस्तों खोला गया, ये दोस्तों खोला गया है नैनीताल के खुरपाताल में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, राज्य का पहला पैराशूटिंग रेंज किस स्थान पर दोस्तों बनाया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये बनाया जा रहा है रायपुर देहरादून में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, 4 धाम विकास परियोजना के तहत बद्रीनाथ और गौरीकुंड नेशनल हाईवे को जोड़ने हेतु किस जनपद में 902 मीटर लंबी सुरंग दोस्तों बनाई जाएगी, ये दोस्तों कहां बनाई जाएगी, रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, कई बार दोस्तों इस प्रश्न को हम देख भी चुके हैं। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस जनपद दोस्तों बनाया जा रहा है, गंगोत्री नेशनल पार्क दोस्तों उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वृद्ध भेड़ चरवाहे युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत दोस्तों गाते हैं, ये गाते हैं चूरा गीत, पट गीत दोस्तों जो है उपदेशात्मक की इसमें झलक मिलती है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, आरती की थाली में किया गया चित्रांकन कहलाता है दोस्तों, आपने देखा होगा ये शादी ब्याह में या जब भी कुछ उत्सव दोस्तों होता है उसमें दोस्तों ये बनाते हैं, आरती की थाली में दोस्तों जो चित्रांकन होता है उसे दोस्तों कहते हैं हम शैली, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल से उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव हैं, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड के पहले शिक्षा सचिव दोस्तों कौन, एन रवि शंकर। तो ये आपको याद रखना है, वैसे दोस्तों ऑप्शन इतने कठिन है नहीं कि आप इसका सही उत्तर नहीं दे सकें, एन रवि शंकर दोस्तों इसका सही उत्तर है। बाघ व घुरण चित्रकारी दोस्तों किससे संबंधित है, चैतू, माणकू, मौलाराम या इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ये होने को सभी चित्रकार थे लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाराम अंकल की दोस्तों, ये थी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से भजन सिंह की रचना है, भजन सिंह की रचना दोस्तों कौन सी है? सदैई, तारादत्त, केरोला की, कुमाऊं का इतिहास पीडी पांडे, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय राव। दोस्तों ये हो जाएगा आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, ये है भजन सिंह की। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, त्रिमुखी पर्वत किस जनपद में है? दोस्तों त्रिमुखी पर्वत, खुंटा पर्वत, गंगोत्री पर्वत, बंदरपुर, दोस्तों ये सभी आपको देखने को मिलेंगे उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, 26 अप्रैल 2001 को नई पर्यटन नीति 2015 में। पैर में पहने जाने वाले आभूषण, दोस्तों कौन सा आभूषण पैर में पहना जाता है? कंडवा या सुदमन पैर में पहना जाता है, इमरती खुट में पहना जाता है, पांव पहना जाता है, पोंटा या पोंटा और झिउरा, दोस्तों ये सभी पहने जाते हैं पैर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर, दोस्तों ये कहां पर दोस्तों बनेगा? दोस्तों कहां पर स्थित है? ये है हल्द्वानी नैनीताल में। अगला प्रश्न है, राज्य में मिड डे मील बांटने का कार्य किस फाउंडेशन द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा या गढ़वाल यूनियन दोस्तों ये 1901 में बनी थी, तारादत्त गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की किस फसल की मांग जापान द्वारा की जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मडुआ की। और मडुए की रोटी दोस्तों रैमजे भी खाते थे, रैमजे दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर थे उस दौरान दोस्तों जब यहाँ रहते थे अल्मोड़ा में, मडुए की रोटी और सरसों का साग दोस्तों ये भी रैमजे खाते थे। दोस्तों मैंने कहीं पर देखा था बुक में, सरसों का साग तो नहीं दोस्तों, लेकिन मडुए की रोटी रैमजे जरूर से खाते थे बल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है, दुग्ध विकास के लिए समन्वित डेयरी विकास योजना कब शुरू हुई? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, कई बार आपने उसको पढ़ा होगा परीक्षा वाणी में। दुग्ध विकास के लिए समन्वित डेयरी विकास योजना दोस्तों कब शुरू की गई? 2002-3 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कीर्ति ग्लेशियर, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों बनेगा, कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में है? उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कृषि कार्य के समय किया जाने वाला मुखौटा नृत्य संबंधित है? दोस्तों मानसरोवर यात्रा, कतई नहीं, गाड़ू घड़ी दोस्तों ये जगह हिल यात्रा, पिथौरागढ़ में होता है हिल यात्रा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट दोस्तों कब लागू हुआ? 2008 में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे? अब इसी तरह दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे वहां पर आपके सामने, ए बी सी डी, इस तरह से लगातार। तो ऑपरेशन इस्माइल का दोस्तों संबंध है खोए हुए बच्चों से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर कौन है? दोस्तों यह है क्षमता वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किस क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली के दिन काठ का हिरन एवं हाथी नचाने का रिवाज है? दोस्तों यह है जौनसार क्षेत्र में है, जौनसार क्षेत्र में। गलती होगी ऑप्शन नंबर सी पर टिक करके, तो जौनसार में है, याद रखेगा। किस फल का वैज्ञानिक नाम मिरिका एस्कुलेटा है? मिरिका एस्कुलेटा दोस्तों यह है पहाड़ी फल काफल। गबला देव का मेला किस जनपद में लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा हेतु लिया जाने वाला दोस्तों कर था, ये दोस्तों कौन सा कर था? बरा कर था। पौण टूटी दोस्तों ये था आयात निर्यात कर था, पौण टूटी, तो ये हो जाएगा बराकर, याद रखेगा। रंग डारी दिए हो अलबेलिन में कुमाऊं होली संग्रह लोकप्रिय पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गिरीश तिवारी गिरदा, गौरीदत्त पांडे गोरदा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, राज्य में सगंध फसलों के कृषिकरण एवं कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एरोमा नीति कब लागू की गई? तो एरोमा नीति दोस्तों कब आई? सिंपल आपको इतना याद रखना है कि कब आई थी, 28 सितंबर 2018 में दोस्तों आई थी एरोमा नीति, याद रखेगा। केदार खंड में बौद्धांचल किसे दोस्तों कहा गया है? किस पर्वत को कहा गया है? बिल्व पर्वत हरिद्वार में, नंदा देवी, नील पर्वत या फिर कामेट पर्वत? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केदार खंड में बौद्धांचल दोस्तों कहा गया है नंदा देवी पर्वत को, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कार्डिपस साइनेसिस, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से सबसे कम उम्र के शतरंज इंटरनेशनल मास्टर दोस्तों ये बने चमोली के परिमार्जन नेगी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। विश्वनाथ आनंद आपको टिक नहीं करना है, परिमार्जन नेगी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर आपको बताना है असत्य कथन का दोस्तों यहां पर आपको चयन करना है। पहाड़ पानी दोस्तों ये कहां है? दोस्तों ये है नैनीताल में। नौला पानी रुद्रप्रयाग में,
भीड़ पानी भीमताल नैनीताल में, घिनूर पानी दोस्तों ये चंपावत में नहीं है दोस्तों, यह है केदारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में अन्न मापक पात्र था दोस्तों, ये था तामी तामी तामी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप एवं पंवार शासक कनकपाल से संबंधित कौन सा गढ़ है दोस्तों, यह है चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़ ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है टमटा सुधार सभा का गठन निम्न में से किसने किया? टमटा सुधार सभा हरिप्रसाद टमटा, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, टमटा सुधार सभा का गठन किया था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, छप सकता है एग्जाम में। उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष दोस्तों प्रारंभ की गई? उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना 2009 में, ऑप्शन नंबर सी। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद दोस्तों कौन सा है? ये है पौड़ी, याद रखेगा। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद दोस्तों ये है पौड़ी में, पौड़ी है। झंगोरा फसल है दोस्तों, परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। झंगोरा दोस्तों एक किस ऋतु की फसल है दोस्तों? खरीफ की है, खरीफ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना? दोस्तों यह है शिक्षा मित्र योजना, नंदा गौरा नहीं करना है, इसका सही उत्तर होगा यहां पर शिक्षा मित्र योजना। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? जबरदस्त प्रश्न है, ऑप्शन भी यहां पर जबरदस्त है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ज्ञान सिंह बिष्ट को, ज्ञान सिंह बिष्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पुरोला में, पुरोला दोस्तों उत्तरकाशी में है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ? कुड़िंद, 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 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी आईटीबीटी पार्क दोस्तों ये कहां स्थापित किया गया? पंतनगर, पंतनगर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया था? ये यहां पर आपको बताना, बंधु दोस्तों ये किया था राम सिंह धोनी ने, राम सिंह धोनी। अगला प्रश्न यहां पर हमारा उत्तराखंड राज्य में चैतू एवं माड़कू थे दोस्तों, ये थे चित्रकार, थे चित्रकार, ऑप्शन नंबर ए, चैतू माड़कू चित्रकार। अगला प्रश्न है बायोडीजल हेतु उत्तराखंड में खेती दोस्तों की जाती है किसकी? जेट रोपा पौधे की। प्रश्न दोस्तों टपक सकता है फिर से एग्जाम में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम दोस्तों यानी कि बढ़ते क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे कम दोस्तों यहाँ पर उधम सिंह नगर है नहीं, तो हरिद्वार सबसे पहले आएगा, हरिद्वार के बाद उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर बागेश्वर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की दोस्तों? ये की थी 1967 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा गढ़वाल कमिश्नरी सर्जित की गई दोस्तों, गढ़वाल कमिश्नरी दोस्तों कब बनी थी? 1973 में। जबरदस्त प्रश्न है, फिर से टपकेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों हेतु कौन नोडल एजेंसी है दोस्तों? यह अर्थ एवं संख्या निदेशालय। अब दोस्तों निर्वाचन आयोग करेगा नहीं, राज्य योजना आयोग भी नहीं करेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है दोस्तों? इनको ही चारण उपनाम से भी जाना जाता है, तो इनका नाम है सिपरसार डबराल चारण। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, टपकेगा एग्जाम में। पश्चिम से पूर्व दोस्तों, पश्चिम कहां होगा दोस्तों? पूर्व में होगा पिथौरागढ़, और पूर्व में दोस्तों पिथौरागढ़ होगा दोस्तों, टॉन्स तो होगा नहीं, भागीरथी होगा नहीं, ये देखिए पूर्व में दोस्तों पिथौरागढ़ में काली बहती है, सरयू बहती है, फिर अलकनंदा, तो ये तीन तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में सही है। अब सर्वाधिक पश्चिम में दोस्तों भागीरथी है या टॉन्स है? अब दोस्तों सबसे पश्चिम दोस्तों आएगी टॉन्स, फिर भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, फिर काली, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई दोस्तों? जबरदस्त प्रश्न है, टपकेगा एग्जाम में, जनवरी 2005 में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई? तो पान सिंह तोमर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां दोस्तों, ये है भक्तदर्शन की, भक्तदर्शन। अगला प्रश्न है समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन देखिए तारानाथ, इत सिंह, हेनसांग, मेगास्नीज। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका से उत्तर हो जाएगा हेनसांग था, हेनसांग, याद रखिएगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला पौड़ी, पौड़ी। नंदा राज्यात यात्रा का प्रकरण क्या है दोस्तों? नंदा राज्यात यात्रा दोस्तों ये हो जाएगा मातृ सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहां पर हमारा जौन सारी नृत्य नहीं है, ठुमकिया, बराणी, रासो दोस्तों झुमेलो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, झुमेलो नहीं है।
उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व दोस्तों कितना है? यह है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का दोस्तों जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, क्षेत्रफल दोस्तों सबसे ज्यादा किसका है? चमोली का है, लेकिन दोस्तों जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? यह है दोस्तों देहरादून। अब दोस्तों इन ऑप्शन के अनुसार दोस्तों यहाँ पर देहरादून ही होगा। वैसे दोस्तों हरिद्वार आएगा पहले नंबर पर, हरिद्वार के बाद आएगा दोस्तों देहरादून का नंबर, देहरादून के बाद आएगा उधमसिंह नगर का नंबर, उधमसिंह नगर के बाद दोस्तों नंबर आएगा नैनीताल का। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक हैं दोस्तों, ये हैं बोसी सेन। बोसी सेन ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों 1924 में दोस्तों स्थापना इसकी हुई थी और 1936 में दोस्तों ये आया था अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कफली, गिजनी, सिरोल, गजारू नाम से संबंधित है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न भी पटवारी में बन सकते हैं दोस्तों। ये क्या है? स्थानीय व्यंजन है, कफली, गिजनी, सिरोल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा स्थानीय व्यंजन। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत दोस्तों निवास करता है? 0.83%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का परंपरागत पैमाना दोस्तों क्या है? जबरदस्त प्रश्न है, नाली और मुट्ठी, नाली मुट्ठी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, ये है जौनसारी लोकगीत से, याद रखिएगा। धागुली क्या है दोस्तों? छोटे बच्चों के दोस्तों हाथ में आपने देखा होगा धागुली, ऑप्शन नंबर डी, हाथ में पहना जाता है। जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों तक भूख हड़ताल की? प्रश्न दोस्तों बन सकता है 84 दिन, 84 दिन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह, अब दोस्तों अवधी नहीं होगा, पूर्व हिंदी की है। मारवाड़ी दोस्तों राजस्थान नहीं है, और भोजपुरी दोस्तों ये बिहारी है, लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे हट गए, तो ऑप्शन नंबर सी कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। अगला प्रश्न है, ग्वालदम युद्ध रुद्रचंद की हार के साथ किस सेनापति की मृत्यु? दोस्तों ये रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, पुरखू पंत। ग्वालदम का युद्ध दोस्तों हुआ था बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच। अब दोस्तों ये 1581 में हुआ था, लेकिन दोस्तों इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल के अनुसार ये 1591 में हुआ था। अब दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आपको करना है वहां पर। अगला प्रश्न है, रण बहादुर चंद्रिका की रचना के लिए नेपाल सरकार ने किन्हें जागीर दी? दोस्तों ये दी थी किसे? मौलाराम को। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों आपको लाइक कर देना है और अंत तक बने रहेगा। थोड़े प्रश्न दोस्तों और बचे हैं। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये किया था कीर्ति शाह ने, ऑप्शन नंबर डी। जबरदस्त प्रश्न है, बनेगा। निम्नलिखित में से किस जनपद को अंग्रेजों ने संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया? दोस्तों ये बनाया था नैनीताल को। अगला प्रश्न है, कमिश्नर रैमजे के कार्यकाल के दौरान शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट दोस्तों रैमजे के समय आया था 1874 में, याद रखिएगा। 1913 से 1918 तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादन का दोस्तों कार्य किया था? भद्रदत्त पांडे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ किस वर्ष दोस्तों नियुक्त किया गया था? 1929 में। जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ दोस्तों का बना था 1929 में। डोला पाल की आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयनंद भारती ने। बिल्कुल आसान है। किस समाचार पत्र में अंग्रेजों के समकक्ष पद पर रहे भारतीयों को कम वेतन देने का विरोध किया गया था? दोस्तों ये किया गया था समय विनोद में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया गया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, यह कराया था निम्बर ने, निम्बरदेव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली थी? दोस्तों ये कब निकाली थी? 1995 में निकाली थी। 25 जनवरी 1995 को उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने निकाली थी संविधान बचाओ यात्रा। अगला प्रश्न है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा के द्वारा कब किया गया था? 1994 में, ऑप्शन नंबर डी। एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी अनुवाद कराया था? दोस्तों ये कराया था बागेश्वर शिलालेख का। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम दोस्तों का पास हुआ था 1950 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में नदी बेसिनों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? टॉन्स में। दूसरे नंबर पर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चक्राता की स्थापना किसने की थी? कर्नल ह्यूम ने, ऑप्शन नंबर ए। टिहरी के जौनपुर में मात प्रथा का संबंध था बंधुआ मजदूरी, युद्ध संपत्ति, महिला संपत्ति। जबरदस्त ऑप्शन दोस्तों प्रश्न बन सकता है। तो टिहरी के जौनपुर में मात प्रथा का दोस्तों संबंध था। बहुत से बच्चे गलती करेंगे यहां पर, महिला संपत्ति लगाकर इसका सही उत्तर होगा बंधुआ मजदूरी। किस क्षेत्र में पांडव नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है? दोस्तों अल्मोड़ा घाटी नहीं, यह है केदार घाटी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए।
निम्न में से जोजड़ा क्या है? दोस्तों ये एक विभाव पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी होगा सटीक उत्तर। ठठुंगा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है? उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, चंपावत। दोस्तों ये है उत्तरकाशी से। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री हरिद्वार आया था? जबरदस्त प्रश्न है। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में कौन सा प्रथम यूरोपीय यात्री हरिद्वार था? अब जहांगीर तो आएगा नहीं, जहांगीर के शासनकाल में देखिए एक ऑप्शन गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉम कैरेट। टॉम कैरेट। अगला प्रश्न है, नील क्रांति के विकास हेतु उत्तराखंड के किस गांव को मॉडल विलेज ग्रोथ सेंटर दोस्तों बनाया जा रहा है? डूंगरी। दोस्तों पिथौरागढ़ में, डूंगरी पिथौरागढ़ ऑप्शन नंबर ए। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट दोस्तों ये कहां बनाया जा रहा है? काशीपुर में बन रहा है, उधमसिंह नगर। निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है लंदन, पेरिस, जिनेवा या फिर रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय ये है लंदन में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। ज्यादातर दोस्तों जो आपको संगठन देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे जिनेवा में। प्रश्न दोस्तों इस तरह से भी बन सकता है कि निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? जिनेवा में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा WTO का जो है मुख्यालय दोस्तों को कहाँ है? जिनेवा में है। इसके अलावा ILO का दोस्तों मुख्यालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? वो भी दोस्तों आपको मिलेगा जिनेवा में, ये आपको याद रखना है। रोम में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोम में दोस्तों है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय दोस्तों FAO। इसका दोस्तों मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा कहाँ? रोम में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, कई बार यहाँ से प्रश्न आता है, तो यहाँ पर आपको बताना है एक तरफ दोस्तों इस्पात संयंत्र दिए हुए हैं और एक तरफ दोस्तों सहयोगी देश दिए हुए हैं कि किस देश के सहयोग से ये स्थापित हुआ था, लगा था। तो राउर केला दोस्तों ये कहाँ है? उड़ीसा में है। तो राउर केला दोस्तों जर्मनी की सहायता से बिल्कुल है। भिलाई और बोकारो दोस्तों जो बी वाले हैं इनको दोस्तों आसानी से याद रखने की ट्रिक है। दुर्गापुर दोस्तों जो है UK बिल्कुल है, यूनाइटेड किंगडम की दोस्तों सहायता से लगा था दुर्गापुर में, बिल्कुल सही है। भिलाई और बोकारो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों जो भिलाई और बोकारो है बी वाले हैं, बी भिलाई बोकारो दोस्तों ये लगे हैं USSR की सहायता से, रूस की सहायता से दोस्तों ये लगे हैं, ये आपको याद रखना है। तो बी वाले हैं, इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। बी बोकारो और भिलाई ये भी बी से आएगा, तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो दोस्तों ये लगा है रूस की सहायता से, ना कि USA की सहायता से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है कंगारू, चीता, हाथी, शेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा शेर। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आएगा सेवा सेक्टर का दोस्तों, जो सर्विस सेक्टर है दोस्तों इसका योगदान सबसे ज़्यादा है सेवा क्षेत्र का। तो सबसे पहले सेवा, सेवा के बाद दोस्तों उद्योग, फिर उसके बाद दोस्तों कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, GST में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया? वस्तु एवं सेवा कर। बोले तो GST निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है, ये आपको यहां पर बताना है। तो उत्पादन शुल्क है, बिल्कुल है। मूल्य वर्धित कर है, सेवा कर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो सीमा शुल्क है वो यहां पर GST में शामिल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। GST परिषद दोस्तों किस अनुच्छेद में है? 279 के ए में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ये यहाँ पर आपको बताना है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति हो जाएगा इसका सही उत्तर। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ये यहाँ पर आपको बताना है एक समाचार पत्र। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा के रामकृष्ण पिल्ले, के रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बेदों की ओर चलो, बेदों की ओर लौटो। दोस्तों कई बार आपने पढ़ा होगा बेदों की ओर लौटो। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दयानंद सरस्वती। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। वेदों की ओर लौटो ये है दयानंद सरस्वती। तो ये आपको याद रखना है। एक दोस्तों है आर्य समाज और एक है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की दोस्तों स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ये आपको याद रखना है। आर्य समाज की दोस्तों की थी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में, और ब्रह्म समाज की दोस्तों स्थापना की थी किसने? 1828 में
राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? इनमें दोस्तों यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन आपके सामने, नमक कानून, रॉलेट एक्ट, पंजाब में अत्याचार या फिर खिलाफत का प्रश्न। तो इनमें दोस्तों यहाँ पर आपको बताना कौन सा इन चार ऑप्शनों में से एक सही उत्तर होगा। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था, खिलाफत का प्रश्न बिल्कुल था, रॉलेट एक्ट 1919 बिल्कुल ये भी है, और यहाँ पर पंजाब में अत्याचार दोस्तों ये भी है, क्योंकि दोस्तों जो 13 अप्रैल 1919 की तो दोस्तों घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी की यहाँ पर बात हो रही है, पंजाब में अत्याचार की जो बात हो रही है। तो नमक कानून दोस्तों इसमें नहीं था, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? जबरदस्त प्रश्न है। 3 फरवरी 1928 को दोस्तों साइमन कमीशन जो है ये मुंबई पहुंचा था, गठन हो गया था इसका 1927 में ही। तो यहां पर आपको बताना है 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से पहुंचा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ये यहाँ पर आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ताजुल माली ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा और पाबो दोस्तों इसने चलाया था बलबन ने, समाप्त किसने किया? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो सिजदा दोस्तों आपको 100 से 100 याद रखना है, यानी कि शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। सिजदा को समाप्त किसने किया था? शाहजहां ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो किसने दोस्तों लिखी थी फारसी में? तो जहांगीर ने लिखी थी, जहांगीरनामा, बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो खानवा के युद्ध में दोस्तों कौन पराजित हुआ था? तो ये हुआ था राणा सांगा। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। बाबर ने दोस्तों, जैसे इसकी युद्ध की दोस्तों ट्रिक है, 1526 में दोस्तों बाबर ने पानी पिया यानी कि पानीपत का दोस्तों युद्ध 1526 में। 1527 में दोस्तों बाबर ने जो है खाना खाया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, फिर 28 में दोस्तों चाय पी यानी कि चंदेरी का युद्ध, फिर 29 में दोस्तों घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध, और 30 में दोस्तों मर गया, फिर 30 में दोस्तों मृत्यु भी हो गई थी। तो इस तरह से ट्रिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खानवा का युद्ध दोस्तों ये हुआ था 1527 में, और ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? वल्लभाचार्य, गुरु नानक, चैतन्य या फिर अमीर खुसरो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बाकी चैतन्य महाप्रभु ये भी जुड़े थे, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु नानक ये भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? दोस्तों जो यूकेपीएससी के एग्जाम हुए हैं उनमें दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं, और ये दोस्तों जो ये वाला प्रश्न है ये भी दोस्तों उसमें पूछा गया था। यूकेपीएससी जो दोस्तों एग्जाम कराता है पीसीएस लेवल के, तो उनमें दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारत में निम्न में से राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? जबरदस्त प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय की नीति दोस्तों निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब आपके मन में आ रहा होगा आरबीआई या फिर वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है कौन? वित्त मंत्रालय। अगर आएगी मौद्रिक नीति कौन, तब हो जाएगा दोस्तों आपका सही उत्तर आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य दोस्तों ये बना है कौन? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये प्रश्न दोस्तों जो ये बुक है ये दोस्तों पहले भी पूछी गई है एग्जाम में। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? जबरदस्त प्रश्न है, फिर से रिपीट हो सकता है। BS मिन्हास, बोले तो बगीचा सिंह मिन्हास। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? अब दोस्तों इसे आपको साइंस नहीं समझना है, जैसे दोस्तों यूकेपीएससी में भी एक प्रश्न पूछा गया था कोई पुलिस परीक्षा में। अब दोस्तों इस तरह के प्रश्न आयोग पूछ देता है,
तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से दोस्तों जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसे, ये हो जाएगा एजोला। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अल्फाल्फा है दोस्तों, ये क्या है, ये हो जाएगा एक प्रकार की घास है। ऑप्शन नंबर ए। एस्किमो दोस्तों जो जनजाति है ये कहाँ की निवासी है, ये यहाँ पर आपको बताना है। एस्किमो निवासी है तो ये है कनाडा की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो ये बनाया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न वीडियो परीक्षा में पूछा गया था पिछले साल। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। अब दोस्तों जरूरी नहीं है परिभाषा प्रश्न की इसी तरह से रहे दोस्तों, आयोग जो है एक प्रश्न को 50 तरीके से पूछ सकता है, बाकी उत्तर दोस्तों इसका वही रहेगा, आपको समझ जाना है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची दोस्तों जो ली हमने ऑस्ट्रेलिया, इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे। पुलिस परीक्षा में दोस्तों कोई इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था, तो विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे दोस्तों। ये जो जनजाति है ये पाई जाती है कहाँ, कालाहारी में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, कालाहारी में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया। जबरदस्त प्रश्न है। पंचायती राज दोस्तों जो है ये है भाग 9 में। भाग 9 दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है रोमन में, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, ये यहां पर आपको बताना है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा दोस्तों, ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। तो ये आपको नाम याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है बनेगा। अनुच्छेद 32 को दोस्तों जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको भीमराव अंबेडकर ने आत्मा एवं हृदय कहा है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। किस सुल्तान से दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक एमबीडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अलाउद्दीन खिलजी। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जिसके शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, वह दोस्तों कौन था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो सिख धर्म दोस्तों ये हो जाएगा सिकंदर लोदी के समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है और यहां से प्रश्न जरूर से बनता है। तो शुद्ध अद्वैतवाद का दोस्तों प्रतिपादन किया था। अगर दोस्तों केवल और केवल अद्वैतवाद रहता दोस्तों तब हो जाता है यहाँ पर हमारा शंकराचार्य सही उत्तर। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में शंकराचार्य नहीं है, तो शुद्ध अद्वैतवाद दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है दोस्तों, अभी हाल ही में मनाया गया है दिसंबर में। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है अभी दोस्तों हाल ही में मनाया गया था 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 10 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, और 19 नवंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, ये आपको याद रखना है। और पुरुष दिवस भी जहाँ तक है इसी दिन मनाया जाता है, और 19 नवंबर को दोस्तों आपको याद रखना है कि शौचालय दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था। तो ये यहां पर आपको बताना है किताब उल हिंद, तो कई बार आपने पढ़ा होगा लुसेंट में भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलबरूनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था। तो अभी तक दोस्तों यहां से प्रश्न नहीं आया है, आयोग ने नहीं पूछा है, लेकिन दोस्तों सभी एग्जाम दोस्तों जो भी हैं आपके अभी फिलहाल के लिए, वो सभी दोस्तों यूकेपीएससी ने कराने हैं। अलग अलग परीक्षा में दोस्तों अलग अलग टॉपिक से दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर दोस्तों, विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने 1336 में। तो किसके समय में दोस्तों ये आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय नहीं करना है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। ये यहाँ पर आपको बताना है, जबरदस्त प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नासिर उद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है,
उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया, उस पाल शासक का नाम बताइए। तो ये क्या था? धर्मपाल ने। धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? जबरदस्त प्रश्न है, बन सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दंती दुर्ग ने की थी राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पर, आपको बताना है किस राजवंश ने जो है उत्तर भारत पर शासन नहीं किया। मौर्य ने, राजपूत, चालुक्य या फिर गुप्त, किसने नहीं किया? मौर्य दोस्तों बिल्कुल है, मौर्य ने किया था, राजपूत ने भी, गुप्तू ने भी। तो चालुक्य इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है किसी परीक्षा में। तो एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र दोस्तों निर्धारित किसके द्वारा किया जाएगा? क्या राज्य सरकार करेगी, चुनाव आयोग, जनपद के जिलाधिकारी के द्वारा या फिर मंडल के आयुक्त के द्वारा? ये दोस्तों अधिकार है किसे? राज्य सरकार को है, अधिकार है एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आपने देखा होगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक दोस्तों किसमें है? यह है अनुच्छेद 110 में। संसद का दोस्तों जो संयुक्त अधिवेशन है वो है 108 में। ये दोनों दोस्तों अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। तो धन विधेयक दोस्तों ये हो जाएगा किसमें? अनुच्छेद 110 में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करते हैं? ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये भी आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। किस चोल राजा ने जल सेना जो है प्रारंभ की थी? ये हो जाएगा राजराज प्रथम ने। राजेंद्र चोल नहीं, राजराज प्रथम ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं। तो यहां पर आपको बताना है शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बन सकता है, प्रश्न पूछा गया है किसी परीक्षा में। तो शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती हैं वो हैं। तो इनको भी दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनकी विशेषता, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, दोस्तों इनको आपको देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पर आपको बताना है किस मंडल दोस्तों जो मौसम गतिविधियां, मौसम संबंधी दोस्तों गतिविधियां होती हैं, ये किस में होती हैं? ये होती हैं क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। ओजोन दोस्तों किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। ये भी आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बाकी दोस्तों इनकी विशेषताएं कुछ और भी होती हैं, आयन मंडल, बहिर्मंडल देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा से पहले प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो परीक्षा से पहले आपको देख लेना है। अगला प्रश्न है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? ये हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का दोस्तों जो मुख्यालय है ये है काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में। स्थापना दोस्तों होती है 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और भारत में दोस्तों इसका जो पहला दोस्तों जो सम्मेलन हुआ था सार्क का, वो हुआ था दोस्तों बेंगलुरु में। ये भी आपको याद रखना है, 1986 में हुआ था। ये प्रश्न भी किसी परीक्षा में पूछा गया था, तो इसलिए याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काठमांडू। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। तो चेरनोबिल दोस्तों आपदा कहाँ घटित हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा था यूक्रेन। तो यूक्रेन में दोस्तों हुई थी। तो यूक्रेन से दोस्तों प्रश्न बन सकता है, जरूरी नहीं है ये वाला आए, लेकिन यूक्रेन से दोस्तों प्रश्न वैसे भी बन सकता है। ये घटना दोस्तों कब हुई थी? ये तो हुई थी 1986 में। तो प्रश्न बन सकता है यूक्रेन से, और भी दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं। तो चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, ये हुई थी यूक्रेन में अप्रैल 1986 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा सदाबहार प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो यहां पर आपको बताना है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? 1953 में आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इतना ही आपको याद रखना है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा जीवन जीने की स्वतंत्रता, तो किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? नीति निदेशक तत्व, मद्य निषेध बिल्कुल है, गौ संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है, लेकिन दोस्तों ये जो है 14 वर्ष से कम आयु तक की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, दोस्तों ये अनुच्छेद 21 के ए में है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत के प्रधानमंत्री या सभी तीनों में? अब दोस्तों यहाँ पर सभी तीनों नहीं करना है, वरना दोस्तों प्रश्न यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, लेने के देने वहाँ पर पढ़ सकते हैं। सभी तीनों नहीं करना है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत के राष्ट्रपति में, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियाँ जो हैं ये किसमें है? भारत के राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो ब्लैक पैगोडा ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कोणार्क में, कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया है। तो कई बार आपने देखा होगा इस प्रश्न को, ये हो जाएगा रूप का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? तो ये दोस्तों प्रसिद्ध था किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनापिरी के रूप में किया गया है? दोस्तों ये किया गया है, अशोक का नाम है, अशोक का है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, कहाँ स्थित थी? ये यहाँ पर आपको बताना है, हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ, मथुरा या फिर अहिछत्र में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अहिछत्र में थी, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये था दोस्तों उनका दामाद जमाली था, जमाली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी शिव की, विष्णु की, बुद्ध की या ब्रह्मा की? दोस्तों ये थी बुद्ध की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत में जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था दोस्तों वो बुद्ध की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सबसे पहले गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? यहाँ पर आपको बताना है, गायत्री मंत्र दोस्तों इसकी रचना किसने की थी? ये की थी विश्वामित्र ने, विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन समझौता हुआ? दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है पहले कई बार। तो 5 मार्च दोस्तों 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सी दोस्तों नहीं है। सी है, बिल्कुल है, ओरेकल है, जावा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाई नहीं, वी दोस्तों ये जो है प्रोग्रामिंग भाषा दोस्तों नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सी है, ओरेकल है, जावा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है। दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है कौन कराती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है दोस्तों, ये कराती है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टीसीपी का अर्थ है। तो दोस्तों इस बार तो इस तरह से फुल फॉर्म नहीं पूछी गई थी, लेकिन आने वाले एग्जाम में दोस्तों संभावना है कि आयोग इस तरह से भी प्रश्नों को पूछे। तो टीसीपी का दोस्तों यहाँ पर अर्थ आपको बताना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों टेक्स्ट नहीं होगा, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन भी नहीं आएगा, कैलिब्रेटेड भी नहीं आएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, HTML एक उदाहरण है। दोस्तों किसका उदाहरण है ये यहाँ पर आपको बताना है। .html दोस्तों उदाहरण किसका है? ये हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन का। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाइल एक्सटेंशन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सामान्यतः www पेजेज विकसित होते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है URL, HTML, IRS या फिर FTP। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, URL। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा,
राउटर किस प्रकार की युक्ति है? दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया है, राउटर किस प्रकार की युक्ति है, तो ये यहाँ पर आपको बताना है। टेलीनेट, तंत्रजाल यानी कि नेटवर्किंग, आउटपुट या फिर इनपुट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेटवर्किंग यानी कि तंत्रजाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विषाणु यानी कि वायरस प्रभावित करता है किसे? तो ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, हार्डवेयर को करेगा नहीं, कंप्यूटर भी नहीं, ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। कंप्यूटर विषाणु वायरस को प्रभावित करता है, सॉफ्टवेयर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग में डीबीएस का, डीबीएमएस, डीबीएमएस दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न ये पूछे हैं पहले आयोग ने। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, एक्सटेंशन विस्तार का प्रयोग फाइल्स के लिए होता है, किसके लिए दोस्तों ये होता है? ये होता है एक्सेल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा लहर दर्शाती है। दोस्तों आपने जब टाइपिंग आप करते हो दोस्तों आपने देखा भी होगा ये। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग के दोस्तों जो लहर है, जो रेखा है, वो दोस्तों क्या दर्शाती है? वर्तनी में त्रुटि, व्याकरण में त्रुटि नहीं होगा, मुद्रण त्रुटि भी नहीं, वर्तनी में त्रुटि। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन दोस्तों इनमें से नहीं है। ए वीजी बिल्कुल है, अवास्ट है, क्विकव्हील है, ये हो जाएगा नॉर्फ्लेक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड। दोस्तों बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड दोस्तों क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों Ctrl+Z। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर दोस्तों। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो अंडू के लिए दोस्तों शॉर्टकट कमांड क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Z। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के दोस्तों ये होगा Ctrl+P। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, मेल मर्ज, मल्टीपल मर्ज या मल्टीपल कॉपीज या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेल मर्ज का, ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में विभिन्न पत्तों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, मेल मर्ज का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड क्या है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, इसी तरह से दोस्तों प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में। अगर दोस्तों आपको एमएस वर्ड में कोई दस्तावेज दोस्तों आपको खोलना है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या दबाना होगा? तो Ctrl+O, Ctrl+O, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एमएस वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में कमेंट्स, कंपेयर, प्रूफिंग, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल के होम टैब में स्टाइल्स, सेल्स, अलाइनमेंट या सभी? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सभी हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2007 के होम टैब में है, तो ये हो जाएगा चार्ट्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है, प्रदत्त प्रोसेसिंग। दोस्तों वहाँ दूसरी तरफ आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वहाँ इंग्लिश में भी होगा पेपर, दोनों तरफ होगा, एक तरफ हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में। तो कंप्यूटर का दोस्तों मुख्य कार्य प्रदत्त प्रोसेसिंग बिल्कुल है, प्रदत्त संकलन है, संचयन, दोस्तों ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, URL दोस्तों देखिए इस तरह से http www.upsc.in में http दोस्तों क्या प्रदर्शित करता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटोकॉल, इसका सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एक बाइट में होती है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न भी पूछा गया था परीक्षा में। तो एक बाइट में दोस्तों कितनी बिट होती हैं? दोस्तों ये होती है 8 बिट। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। एक बाइट में होती हैं दोस्तों 8 बिट होती हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित कहलाता है। जबरदस्त प्रश्न है,
पूछा जा सकता है कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित दोस्तों क्या कहलाता है? बूलियन अलजेब्रा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित दोस्तों कहलाता है बूलियन अलजेब्रा। अगला प्रश्न है सीडी रोम है एक। दोस्तों प्रश्न इसी तरह से बनता है, सीडी रोम है एक, तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों ये क्या है? ये हो जाएगा मैग्नेटिक दोस्तों मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी, सीडी रोम है एक मैग्नेटिक मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्लॉटर दोस्तों किस प्रकार का डिवाइस है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, प्लॉटर है दोस्तों ये किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्लॉटर दोस्तों ये है आउटपुट डिवाइस हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जैसे दोस्तों माउस किस प्रकार का है तो इनपुट है, कीबोर्ड कैसा है तो इनपुट डिवाइस है। तो प्रश्न दोस्तों कैसे भी बन सकता है। अगला प्रश्न है एलसीडी का पूरा नाम दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, एलसीडी का पूरा नाम दोस्तों क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कहाँ गया? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? इनमें से आपको यहाँ पर बताना है लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, जेट प्रिंटर या फिर डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्वाधिक तेज गति का दोस्तों प्रिंटर है, ये हो जाएगा लेजर प्रिंटर बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ये यहाँ पर आपको बताना है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टोरेज से। दोस्तों स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी, आपको पता है। ऑप्शन आपको वहाँ पर भली भांति ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद दोस्तों अपना आपको सही उत्तर टिक करना है। तो मेमोरी दोस्तों किससे संबंधित है? स्टोरेज से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? ये यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? बिल्कुल आसान है, चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कहा जाता है कंप्यूटर का जनक बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। कंप्यूटर का दोस्तों जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है आईटी का पूरा नाम है दोस्तों, ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोले तो सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था? दोस्तों ये कहलाता था एनालिटिक इंजन, एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर दोस्तों ये था एनालिटिकल इंजन। अगला प्रश्न है निम्न में से नॉन वेलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं एग्जाम में। ये हो जाएगा रोम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर रोम। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है? दोस्तों ये भी जबरदस्त प्रश्न है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की दोस्तों युक्ति है, ये हो जाएगा मॉडेम बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा, सुपर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है डीबीएमएस। मैंने बी लिख दिया है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा पेंटियम शब्द संबंधित है दोस्तों किससे संबंधित है? माउस से, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर या फिर डीवीडी। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। पेंटियम शब्द दोस्तों ये है माइक्रो प्रोसेसर से। अगला प्रश्न है किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? कंप्रेशन, इनकैप्सुलेशन या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है एएलयू का तात्पर्य है? दोस्तों एएलयू की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बतानी है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
तो अर्थमेटिक अराउंड नहीं, ऑल अर्थमेटिक लॉग नहीं होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों, ये हो जाएगा डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, इनपुट नहीं होगा तो क्या होगा, तो दोस्तों वो होगा आउटपुट। तो दोस्तों देख लेते हैं इनमें से कौन सा यहाँ पर इनपुट डिवाइस जो है वो हमारा नहीं है। माउस दोस्तों बिल्कुल है, कीबोर्ड दोस्तों ये भी जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन दोस्तों ये भी इनपुट डिवाइस है, वीडियो दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का दोस्तों प्रयोग हुआ था, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था, तो ये हुआ था दूसरी पीढ़ी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा www का विस्तृत रूप है, ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा ISP, दोस्तों ये प्रश्न पूछा था आयोग ने पहले किसी परीक्षा में, वैसे 2 बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया, 2 या 3 बार। ISP से क्या सही, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बोले तो ऑप्शन नंबर ए ISP, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ISP से क्या सही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। जबरदस्त प्रश्न है, डॉट लेजर, लाइन लेजर, ईमेल लेजर या गैस लेजर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डॉट लेजर, ऑप्शन नंबर ए। लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त दोस्तों होता है, डॉट लेजर, ऑप्शन नंबर ए।